हाय गाइस, मेरा नाम है निखार और मैं दुबई में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ रहती हूँ। और दुबई में हमें 10-12 साल हो चुके हैं और अपने व्लॉग्स के थ्रू मैं आपको अपने दुबई की लाइफ से रूबरू कराने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गो। हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और सबसे पहले आप सभी लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल का रोज़ा तो हमारा बहुत ही जल्दी में हुआ। तो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने तो देखा होगा कि पहला रोज़ा हमारा कैसा निकला। मतलब मैंने ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, सब चीज़ पहले से 4 बजे से सब चीज़ें रेडी कर ली। पकौड़ियों का सामान सब कुछ कटा हुआ तैयार है, बेसन गुला हुआ रेडी है, फ्रूट्स कटे हुए हैं, पास्ता की सॉस बनी हुई है, पास्ता बॉइल्ड है, सब कुछ। बट लास्ट मिनट पे मुझे ये था कि गरम गरम पकौड़ियाँ उसी टाइम निकालेंगे, पास्ता डाल के तो क्रीम डालनी है, चीज़ डालनी है, सब लास्ट मिनट पर गरम गरम फ्रेश करेंगे। और जिसके चक्कर में कि अजान हो गई, इफ्तारी का टाइम हो गया और हमारा कुछ तैयार ही नहीं हो पाया। तो वो तो शुक्र है, फिर जो हमारी हाउस हेल्प थी उसने बोला आप लोग जाके बैठिए, रोज़ा खोलिए, मैं बना कर लेकर आती हूँ। और बेसन भी कम पड़ गया, तो फिर बहुत ही हबड़ा तबड़ी में जल्दी फिर हमें सारी चीज़ें लास्ट मिनट पर करनी पड़ी। तो आप में से काफ़ी लोग पूछते हैं मेरे पास्ता की रेसिपी, बट मैं कुछ भी ऐसा खास नहीं करती। बट एक चीज़ मैं डिफरेंट करती हूँ, जो भी सूप बना होता है हमारे घर में, ब्रोकली सूप, मशरूम सूप, तो मैं वो सूप ऐड कर देती हूँ पास्ता सॉस में। तो वो सॉस काफ़ी रिच और थिक हो जाती है, फ्लेवरफुल। और लोग बोलते हैं बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनको खुद से खाने दो, एक्सप्लोर करने दो, बट बच्चे इतनी गंदगी मचाते हैं, अपना मुंह, कपड़े, हाथ, पूरा टेबल, पूरा चेयर, पूरा फ्लोर, घर, और इतना फंसा लेते हैं मुंह में, इतना भर लेते हैं। उफ, मुझसे तो देखा नहीं जाता भाई। और आज हम जा रहे हैं बाहर रोज़ा खोलने के लिए। तो लेट्स सी, देखते हैं कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस, कैसा होता है वहाँ का इफ्तार बुफे, टेस्ट एंड क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इफ्तारी के। तो चलिए चलते हैं, साथ में एक्सप्लोर करते हैं और दिखाती हूँ आपको अपना पूरा आज का सफ़र। तो गाइस, आज हमारा इफ्तार बाहर है, तो हम लोग बाहर जा रहे हैं और आई थिंक हम काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो सारी चीज़ें हमने हालांकि टाइम पर प्लान करी थी, टाइम पर हम लोग रेडी हो गए, बच्चों को रेडी कर दिया, बच्चों का बैग, सारी चीज़ें। बट फिर भी पता नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि हम टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि रोड्स बिल्कुल खाली हैं, ट्रैफिक नहीं है, बट गूगल इतना कंफ्यूज कर देता है रीराउट करके। सो गाइस, 10 मिनट बचे हैं और अभी भी हम रास्ते में ही हैं, गाड़ी में ही हैं। सो लेट्स सी कि हम टाइम पे पहुंच पाते हैं या नहीं, या कल की तरह, पहले रोज़े की तरह हमारा दूसरा रोज़ा भी भाग दौड़ी में जल्दी में एकदम लास्ट मिनट पर होगा। तो मेन रोड पे तो हम भगाते हुए ले आए, बिकॉज आपको पता है यहाँ पे 5-5, 6-6 लेन के हाईवेज होते हैं। बट अंदर आने के बाद यहाँ पर सिंगल लेन के ही रोड्स होते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी गाड़ियाँ हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा फंस गए। तो बट ठीक है, पहुँच गए हम ऑलमोस्ट, क्योंकि पार्किंग में जा रहे हैं, बस पार्किंग मिल जाए। मीजू, आर यू एक्साइटेड? जल्दी मीजू कम बस ग्राउंड। बहुत लास्ट मिनट में पहुँचे हैं हम, तो बहुत टेंशन हो रही है। अभी ऊपर जाके टेबल भी देखनी है, बच्चों को बैठाना है, सेटल होना है। सो लास्ट मिनट पर पहुँचे हैं हम, 2 मिनट बचे हैं, भाग रहे हैं। तो बस ये कि अज़ान होने से पहले, रोज़ा खोलने से पहले हम लोग फटाफट प्लेट में कुछ खाने के लिए डाल के और टेबल पे बैठ जाएं बच्चों के साथ, बिकॉज पहले दुआ भी मांगनी होती है रोज़ा खोलने से पहले, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओह वाह, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा नाम भी लिखा हुआ है हमारी टेबल पे। तो हम थैंकफुली टाइम पर पहुंच गए हैं और अब हम फटाफट कुछ ले लेते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, काफ़ी बड़ा बुफे था, तो मशरूम ले रहे हैं खाने के लिए, हम लोगों के दोनों के लिए एक ही प्लेट में डाल रहे हैं। और मैंने कहा जल्दी से मैं एक शॉट ले लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ, वरना फिर एक बार बैठ गए इफ्तार करने के लिए और बच्चों के साथ में वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और रोज़ा भी खोलना है। और अभी जल्दी से लेके बैठते हैं। और मैंने बोला इस बारी तो मैं मीठे में कुछ लेके रहूँगी पहले, बिकॉज हम हमेशा सोचते हैं खाने के बाद, और खाने के बाद हमारे पेट में जगह नहीं होती और फिर दिल भी नहीं करता। फिर घर आके मैं इतना रिग्रेट करती हूँ कि मैंने कुछ भी मीठा नहीं खाया। तो एक तो वैसे हम लोग का पेट इतना छोटा सा है, तो हमें बहुत सोच समझ के खाना पड़ता है कि हम कौन सी चीज़ से अपने पेट की जगह को ऑक्यूपाई करें।
और अच्छी बात यह है कि होटल के अंदर अजान की आवाज़ आ रही है प्रॉपरली। तो मुझे तो फ्रूट्स बहुत पसंद है। मैंने सबसे पहले लिए फ्रूट्स, पास्ता और फिश, बस दैट्स इट। और एकदम से इतना सारा नहीं खाया जाता इमीडिएटली, तो हमने डिनर नहीं करा, सिर्फ इफ्तार ही करा, मेन कोर्स नहीं खाया। तो अब इफ्तार कर लिया और आंखें बंद हो रही हैं, एकदम नींद आ रही है, कॉफ़ी पी कर जागने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी सिर्फ 7:30 हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा था कि इफ्तार के बाद कहीं चलेंगे, किसी आउटडोर जगह पर, बीच पे कहीं बैठ कर चिल करेंगे, बिकॉज अभी वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, या फिर कहीं मॉल वॉल चलेंगे, तो कुछ शॉपिंग करनी है इंडिया जाने के लिए। बट इतने लेज़ी हो गए हम लोग कि घर वापस आ गए। और आज फाइनली हमारा बालकनी का फर्नीचर डिलीवर हो चुका है। हमने काफ़ी दिन पहले, आई थिंक 2 हफ्ते पहले ऑर्डर करा था, तो उसकी डेट काफ़ी लेट दिखा रहा था, तो फिर हम काफ़ी कंफ्यूज थे कि अभी करें या ना करें, बिकॉज फिर हम इंडिया चले जाएंगे, फिर हम आएंगे, अप्रैल हो जाएगा, तब तक गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। और ये हमने पैन एमिरेट्स से लिया है, इससे पहले कि बाद में मैं भूल जाऊँ और फिर आप लोग पूछे कमेंट्स में कि कहाँ से लिया है। ये देख सकते हैं आप, हाई टेबल और हाई चेयर वाला सेट लिया है हम लोगों ने बालकनी के लिए, बिकॉज जो लो सिटिंग होती है फिर उससे आपको अच्छा व्यू नहीं मिल पाता बाहर का, बिकॉज आप नीचे बैठते हो चेयर पे। तो इसलिए हमने सोचा कि बालकनी में हम जो हाई चेयर होती हैं, इनकी हाइट ज़्यादा है, तो आपको अच्छा सा पूरा बाहर का व्यू नज़र आएगा। बट अभी बहुत काम बाकी है बालकनी का, बहुत सारी चीज़ें लेनी है। तो आज हमारी इफ्तारी थैंकफुली टाइम पर रेडी हो गई। हमने टेबल लगा दी है टाइम पर बिना देरी के। तो अब हम जा रहे हैं इफ्तार करने। और आज मैंने हेल्दी बीटरूट कबाब्स बनाए हैं इंस्टा पे अपनी कज़न की रेसिपी देख के। और क्योंकि हम लोगों का बहुत छोटा सा पेट है, इसलिए हम लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं बनाई, बस पकौड़ी है, चना चाट है, बीटरूट ये है और फ्रूट चाट है। सो गाइस, हमारी बालकनी का आज फर्नीचर आ चुका है और हमने सोचा कि आज हम बालकनी में बैठ के शाम की चाय पियेंगे, इफ्तार करेंगे, मज़ा करेंगे। मगर इतनी ठंड है बाहर कि मुझे जैकेट पहननी पड़ी और बच्चों को सॉक्स, स्वेटर, जैकेट ऐसे पैक करना पड़ा जैसे हम पता नहीं कहीं बर्फ में जा रहे हैं। और इतनी ज़्यादा ठंड थी बालकनी में, क्योंकि मैंने तो जैकेट पहनी थी, वो मसरूर ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था। 2 मिनट मुश्किल से हमने बैठ के चाय पी होगी और हम लोगों के पैरों में इतनी ठंड लग रही थी कि बच्चों को तो सॉक्स पहना दिए थे, बट हमने खुद ने नहीं पहने थे, तो हम फटाफट अंदर आ गए। और अब धीरे धीरे हम लोगों ने घर का सामान लेना स्टार्ट कर दिया है। तो वही स्टोर रूम के लिए एक स्टोरेज यूनिट मंगाई थी, वो आई है, तो वो मसरूर असेंबल कर रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स 5 AM एंड इट्स सहरी टाइम। और मसरूर पराठे सेक रहे हैं, बढ़िया सहरी में फ्रेश हाफ डन करके रखे हुए थे रात को एक्चुअली हमने। और अब ऑमलेट और पराठा खाया जाएगा। तो चॉप वॉप सब करके रखा होता। अलार्म अब बजा हमारा और हम अलार्म से पहले उठ गए। सो गाइस, सुबह के 5 बज गए और हम लोग उठे सहरी करने के लिए। और इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, बिकॉज ये एकदम वो वाला टाइम है जब आपकी सबसे अच्छी वाली गहरी नींद होती है, सुबह 4-5 बजे। और इसी टाइम पर हम लोगों को उठना होता है सहरी करने के लिए। तो 2 दिन मैंने सहरी नहीं करी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, बिकॉज मैं मास को फीड भी कराती हूँ। तो इसलिए देन आई डिसाइडेड कि अब मैं प्रॉपर सहरी क्या करूँगी। बस बच्चे ना उठ जाए आवाज़ से, खाना बनाने की खटर पटर से, तो हम चुपचाप से जल्दी से सहरी कर लेते हैं। और 2 दिन मैंने बिना सहरी का रोज़ा रखा था और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, बहुत बच्चे को फीड भी कराना होता है। तो मैं बोलूँगी सभी लोगों को कि सहरी अच्छे से करें और प्रोटीन वाली चीज़ खाएं, जिससे एनर्जी रहे आपके बॉडी में पूरे दिन। और जिसका डर था वही हुआ, दोनों बच्चे उठ चुके हैं और अब इनको सुलाना बहुत बड़ा टास्क है। इसी के साथ करते हैं वीडियो ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।